वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य प्राणप्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, यमुना रस रानी, रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। ये मानव देह प्रमाद में स्थित होकर के भोगों में सुख बुद्धि करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम वीणमूत्र पूयादिभिः पूर्ण दृष्टनि नष्टमिन्द्रियगणा मर्देन नित्यार्धितम् आधिव्याधि सता विभूत मनिषम् कामादिदाहाकुलम् देहं तिष्ठतु यातु वा हरिरसैः त्वं नंद वृंदावने। हे भाई, एतत् कुत्सित मस्तिमांस रचितम विणमूत्र पूयादिभिः, ये जो तुम्हारा शरीर है ये तुम नहीं हो। पहली बात तो ये समझो, ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें मलमूत्र भरा हुआ है, मूत्राशय मलाशय, और ये कोई खास नहीं, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। और इसमें बहुत से रोग छुपे हुए हैं, आधि व्याधि। पूर्ण दृष्टनि नष्ट मिंद्रिय गणा मर्देन नित्यार्धितम। और ऐसे शरीर को पाकर के जो इंद्रियों को छूट दे दी कि मनमानी भोग भोगो, पापाचरण करो, अपना सर्वनाश कर लिया। इस शरीर से हमें दिव्य भाव देह प्राप्त करना है। इस शरीर से ऐसी साधना करनी कि अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में ना हो। इस शरीर से ऐसी साधना करनी कि हमें श्री भगवान का सानिध्य मिल जाए, हम वहीं से बिछुड़े हैं और वहीं पहुंच जाए। पर ये अज्ञान कि विषय भोगों में सुख है, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, व्यर्थ की कल्पना, व्यर्थ का चिंतन करते करते पूरा जीवन नष्ट कर देता है। देहम तिष्ठतु यातु वा हरिरसै त्वं नंद वृंदावने। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हें परम लाभ मिल जाए। संसार के कार्यों से 2-4 दिन के लिए ही निवृत्त होकर वृंदावन आ जाओ, बैठकर सत्संग सुनो, रजरानी का
शरीर पर लेप करो, यमुना रस रानी के पास बैठकर कीर्तन करो, शरीर स्वस्थ है तो वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, यहाँ के भगवत स्वरूपों का दर्शन करो जो साक्षात स्वयं प्रकट हुए हैं। श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल, श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा दामोदर देव जी, सब प्रभु के सच्चिदानंद बपू हैं। पैरों से चल चल करके जाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे। जब श्री भगवान के लिए एक एक कदम चला जाता है वो यज्ञों के समान होता है। जब प्रभु के दर्शन करने जाओ तो केवल प्रभु के दर्शन करो, आसपास नहीं। प्रभु के दर्शन करने की पद्धति, सर नीचे किए हुए मंदिर में जाओ और सर ऊंचा करो तो सामने ठाकुर जी, बस उनमें नेत्र मिलाओ, नख सिख लो, अंग अंग माधुरी का पान करो। चरणों से लेकर के मुकुट तक, मुकुट से लेके चरणों तक बार बार नेत्रों में बसाओ, बंद करो, फिर ध्यान में देखो वही रूप आ रहा है कि नहीं, फिर देखो, फिर आंख मूंद लो, फिर देखो। जब मन भर जाए कि अब क्षमता नहीं रही दर्शन करने की तो नेत्र नीचे करो, मंदिर के बाहर हो जाओ। मंदिर में प्रणाम नमस्कार, बातचीत, एक दूसरे से हंसी मजाक, ये सब कुछ नहीं। मंदिर में देखना कि अरे वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर, ये सब अपराध वृत्ति है। नेत्र नीचे किए, सीधे मंदिर गए, प्रभु के दर्शन किए, फिर नेत्र नीचे किए, अपने निवास स्थान आ गए। यदि ऐसा वृंदावन में ऐसा कर सको और कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि आजीवन के लिए वृंदावन वास ले ले, तो कह रहे हरि रसहा तुम नंद, तुम हरि के आनंद में आनंदित होकर रस में डूब जाओगे। वृंदावन ऐसी कृपा कर देगा, प्रगट कृपा स्वरूप वृंदावन विराजमान है। कोटि कल्प तरु, कोटि कामधेनु वृंदावन की समानता नहीं कर सकते, रज की समानता नहीं कर सकते, लता की समानता नहीं कर सकते। श्रीपाद कह रहे हैं अद्यश्वः प्रपतिष्यतोष्य भरणम विडभाण्ड कस्याचरण हा हा मूल महाविनष्टिमयसे स्त्री संगिनाम संगतः सोढ़ा नारक यातनाः कतिना व हंताणुमात्रा सहा किम वृंदावन वास भास ना महानंदाय मंदाय से। अरे मूढ़, क्यों अहंकार करके दूसरों को दुख दे रहा है, पापाचरण कर रहा है, चोरी हिंसा कर रहा है, दूसरों का मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, क्यों अपना नाश कर रहा है। अरे अद्यश्वः प्रपतिश्चतोष्य, ये अभी शरीर छूट सकता है, क्या पता तुम सत्संग सुन के बाहर जीवित निकलोगे कि नहीं, क्या पता हम अगला शब्द बोल पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं। किस समय कैसे शरीर का नाश हो जाए कुछ पता नहीं है। कर्मों का बड़ा विचित्र जाल है। जब हमारा कर्म दंड देने के लिए आता है तो सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इसलिए विडभाण्ड कस्याचरण, इस विष्ठा के पात्र को भरते भरते जीवन होता जा रहा है, कभी घृणा नहीं होती। कितना खाऊं इसको, कितना खवाऊं, जीवन होता जा रहा है। ये 18-19 वर्ष की अवस्था में हमारे अंदर प्रश्न आया था। गंगा किनारे जब भ्रमण कर रहे थे, हृदय अरे ये क्या जाल है, आज ये मिल जाए खाने को, आज ये मिल जाए खाने, ये क्या मांग है, और वो मिल गई तो फिर और ये क्या है। बस लगा कि नहीं ये इंद्री लिप्सा है, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसकी मांग इसको तोड़नी पड़ेगी। आकाश वृत्ति से प्रभु जो भेज दे, गंगा के किनारे हमारे पास, गांव भिक्षा मांगना भी बंद, जो भेज दे वैसे बहुत आनंदमय जीवन, बहुत आनंद। एक दिन चला नहीं जा रहा था भूख के कारण, बस गंगा किनारे ही रहना। तो एक चरवाहे ने देखा, अपने आप कहा बाबा कुछ खाओगे? यहाँ क्या रखा है गंगा किनारे? बोले हमारी गायें चल रही, कमंडल हमारे हाथ में, बोलो अभी दूध दूधे। उनका जैसी भगवान की देने वाला परमात्मा कदम कदम पे, वो कहीं जाना नहीं, बोला गायें चल रही हमारी, अभी आप बोलो अभी दू के दे दे। शाम का टाइम था, दू के तुरंत भगवान कदम कदम पे।
आपको सच्ची कहते हैं, जब कोई मिल जाता है ऐसे, कोई एक दो परेठा या गुड़ ऐसे जरा सा देता तो एकांत में एकदम अश्रु भर आते, भगवान आप कितने कृपालु हो, आप कितना, आपको भर थाल भोजन मिलता है, आप कभी जय जयकार अंदर से करते हो कि नाथ आप कितने कृपालु हो? क्यों? वो भाव नहीं है ना। नहीं तो जब जैसे कभी ऐसे कुछ भी आहार मिलता ना तो सीधे भगवान पर, प्रभु आप कितनी कृपा। ये नहीं होता कि 3 दिन बाद दिया है नाराज, ऐसा नहीं। कितने कृपालु हो प्रभु, प्रतिपद उनकी कृपा करो। कितना भरोगे, चाहे जितना रोज भरो, पूरा जीवन इसी में चला जा रहा है, शरीर की समस्याओं का समाधान करने में, लेकिन जन्म मरण रूपी चक्र के समाधान का विचार ही नहीं आ रहा। अद्यश्वः प्रपत्यस्य तोस्य, ये तुम्हारा शरीर कभी भी पतित हो सकता है, नष्ट हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। भरणम विडभांड कस्याचरण, अरे इस विष्ठा के पात्र को कितना भरते रहोगे। रसेंद्री सुधर गई तो सब इंद्रियां सुधर जाएंगी। रसेंद्री ही सबसे ज्यादा घातक इंद्रिय है। 9 इंद्रियां विजेता है, एक इंद्रिय परास्त किए रसेंद्री तो वो हार जाएगा, और एक इंद्री जीत गया रसेंद्री तो 9 इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों में ये सर्वश्रेष्ठ प्रधान इंद्रिय है रसेंद्री। ये महाविनाशकारी है, महाविनाशकारी। जितनी चटोरापन होगा उतनी इंद्रियों में विषय विलासिता होगी। बहुत गंभीर होना चाहिए, खान पान में बहुत संयम रखना चाहिए। बार बार परेशाने वाला तो भोजन हमें लगता है साधक के लिए तो ठीक नहीं है। साधक को एक बार रखवा लेना चाहिए। 5 रोटी रख दो, सब्जी रख दिया, ये रख दो, अब हमारे पास दोबारा पूछना नहीं, बस राधा वल्लभ लाल की पा लिया, जितना पाना है एक बार। शांतम शाश्वतम अप्रेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, जैसे हमारे भगवान का स्वरूप है ऐसे भक्त का स्वरूप होता है। कितना भरोगे, कितना भरो, आज ये आज ये आज ये, मरोगे, ये मरेगा शरीर। इसलिए बहुत वही साधु जिसने रसेंद्री को संभाल लिया, बस बात समझ लो। अभ्यास करो, एक बार भोजन लेने का अभ्यास करो। एक बार का मतलब दिन में एक बार ले तो और बढ़िया है, लेकिन 2 बार ले लो, पर एक बार परसाओ, क्या जाता है अपने हिसाब से एक बार तो जय राधा, दोबारा नहीं। ये सदवई है। हमने संतों को देखा है जो भजनानंदी संत हैं, हाँ खड़े खड़े ऐसे, जिनके साथ रहे कुछ दिन रहे, बहुत विरक्त महापुरुष, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये हटाओ, हाँ ये रख दो, ये रख लिया, नारायण नारायण नारायण। भजन में डूबे हैं हर समय, भजन के लिए। देखो गाढ़ वृत्ति भजन में कहाँ होती। गाढ़ वृत्ति का मतलब जैसे बढ़िया रबड़ी पी जाए तो जबान रुकती नहीं, ऐसे नाम में जबान न। राधा नाम सुधार समरसी तुम, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, बोलने का मन नहीं हो रहा, देखने का मन नहीं हो रहा, डूबे चले जा। ये है अपना मार्ग। कितना भरोगे कह रहे हैं। भरणम बिड भांड कस्याचर, चाहे जो कुछ पाओ, इतना गंदी मशीन है पूछो। तो अपने को बहुत महान मान रहे। इस शरीर की महानता नहीं है, महानता चिंतन की है। ये तो बहुत गंदा शरीर, पशु से भी गिरा हुआ शरीर है। यदि भगवत भजन ना हुआ, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित 100 समानते प्राणी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें अभी पता नहीं कि तुम अणुमात्र नरक यंत्रणा नहीं सह सकते, ऐसी भयानक पीड़ा दी जाती है नरक में। एक दृश्य कल दिखाया कि देखो आप उपदेश देते हो, तो दिखाया एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई और वो ड्राइवर चीख रहा है जिंदा, और जिंदा जल रहा है। अब वो ऐसे फंस गया, निकल सकता नहीं, बड़ा ट्रक, निकलने की कोई चांस, मतलब 5 मिनट तक उसकी चीख चलती रही, जिंदा ऐसे चलता है। ये है कर्म का फल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म, जो कर्म करोगे वो भोगना पड़ेगा।
किसी भी जीव को दंड दिया, जानबूझकर तुमने दुख दिया, वो कई गुना बढ़कर आपको दुख दे। लोग हाहाकार कर रहे हैं आसपास, लेकिन वो ऊंचे पे बैठा जल रहा है और उसके निकालने का कोई उपाय नहीं, वो हाथ ऐसे पटक रहा है। मार विकलता हुई हमें देख करके कि भगवान कितना भारी दंड, जिंदा आदमी जल रहा है। और ऐसी एक घटना है नहीं, सैकड़ों घटनाएं। तो वो कौन है जो हमारे पूर्व के ऐसे कर्म बिगड़ गए। श्रीपाद कह रहे हैं नरक यंत्रणा अणुमात्र नहीं सह सकते, इतनी भयानक होती है। तो नरक तो बात जाने दो, यही मृत्यु लोक में देखो, अब पता नहीं कौन सा अंग में कौन सी सरिया उसके कौन सा लोहा घुसा जिससे वो निकल नहीं सकता। अब वो चीख रहा है और आग की लपट उसको जलाती चली जाए, जिंदा आदमी जल रहा है। जरा थोड़ा विचार करो कितना भयानक कष्ट होगा। श्रीपाद कह रहे हैं इतने पर भी तू भगवत भजन नहीं कर रहा, तुझे डर नहीं लग रहा। बड़े तार्किक लोग होते हैं। लोग कहते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो जीव बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में, बहुत बढ़ जाएंगे सृष्टि में। अरे भगवान का ये जिम्मेवारी है, सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का लय, ये तीनों भगवान की जिम्मेवारी है। आप मनुष्य शरीर में आए हो, आपको जैसी रहनी से कहा गया है, शास्त्र कहता है वैसे रहो और निकल जाओ इस संसार समुद्र से, पार हो जाओ। पर ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए समझ में नहीं आती। कह रहे हैं ये महा आनंद प्राप्त करा देने वाला भी मनुष्य शरीर है। यदि तुम नाम जप करने लगे, दूसरों का उपकार करने लगे, किसी को दुख नहीं दिया, तो भगवान तुम्हें महा आनंद प्रदान करेंगे। स्त्री भी केन वशीकृता त्रिजगति प्रायो यशोत्लिप्सवो दृश्यन्ते विषया स्पृशोऽपि पतिताः संगान् महान्तोऽपि बुद्धैवं प्रतिबोद्धुमिच्छसि न चेत् स्वार्थं करस्थं तत्राह अहर्निशं प्रमत्त हृदयो वृंदाटवी मावस। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो कामिनी के अधीन न हो गया हो। नारी नयन सर जाहि न लागा, कौन ऐसा? वही जिसको भगवान के नेत्र कटाक्ष चित्त को चुराने के लिए चल पड़े, अब उसके हृदय को कोई नहीं चुरा सकता। जिसे भगवान के नयन कटाक्ष का बाण लग गया, अब उसके हृदय को और किसी कटाक्ष की ताकत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्रा अहर्निशम, रात दिन प्रमत्त हृदयो राधा 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 राधा। कल किसी ने कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोले 10 साल से मैं किसी को बहुत प्यार कर रहा हूं और वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, तो मेरे प्राण बचाओ, आशीर्वाद दो। कहा ये आशीर्वाद संतों से, ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि 10 साल से कुबुद्ध के द्वारा मैं वासना के जाल में बंधा हूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वासना का जाल नष्ट हो जाए और मैं निर्मम हो जाऊं। मेरी हृदय की आसक्ति प्रभु के। बहुत बुद्धि बलिल। स्त्री भी केन वशीकृतास्त्र जगति, त्रिभुवन में कौन ऐसा है जिसे कामिनी के कटाक्ष ने अपने अधीन न कर लिया हो। प्रायो यशो चिलप्सवो, कह रहे कि प्राय देखा जाता है कौन ऐसा तपस्वी है, कौन ऐसा है जिसके अंदर यश की आकांक्षा ना हो। दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, कौन ऐसा है जो विषय भोग का समय उपस्थित हो और अपने को रोक ले। बोले अगर ऐसा कह ले तो संगान महांतोपि ही, वो महापुरुष है। जो स्त्री के कटाक्ष से ना बंधा हो पूरे जीवन में, जिसे अपने यश की आकांक्षा ना हुई हो और जो उपस्थित भोगों के संग से अपने को बचा लिया भोगने से, बोले वो कौन हो सकता है? बोले वो केवल महापुरुष हो सकता है।
भगवान या भगवान का कोई कारक पुरुष या भगवान की प्राप्ति के लिए व्यथित कोई विरही पुरुष अन्यथा नहीं। इसलिए बुद्धैवम प्रतिबोधुमिच्छसि न चेत स्वार्थम करस्तम ततो। ये मनुष्य जन्म हाथ में मुक्ति रखी है, बस सावधान हो जाओ। तुम्हारे हाथ में परमार्थ रखा हुआ है, बस चल दो परमार्थ की तरफ। मानव देह से परम पद प्राप्त किया जाता है। इसलिए जागो, मोह की निद्रा से जागो। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जागो, शांत हृदय हो, रात दिन भगवान नाम। शांत का मतलब वेग आ रहे, काम के वेग आ रहे, क्रोध के वेग, चुपचाप दबा लो इनको, अंदर ही अंदर इनको नष्ट कर दो। नाम जप के द्वारा। नाम एक वो डिलीटर है बहुत जल्दी सब, जैसे लिखा जाता है वो बोर्ड में और फिर डस्टर से मिटा दो एकदम साफ। ये नाम डस्टर है। जो मन वासना की चित्र लिखता है, अंदर मन में ही चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और वो चित्र सहित गुप्त रूप से हर बात नोट करते रहते हैं, सीसी कैमरे की तरह। वही जन्म जन्मांतर के सब मन में भरे हुए हैं और इसी को डिलीट कर दे तो निर्मल मन हो जाए। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो ये जो नाम है ये हर वासना को डिलीट करता है। जितना जपते जाओगे वासनाएं आती जाएंगी जो मन में छुपी हुई हैं और वो सब डिलीट कर दे। कई बार चर्चा की, अगर नाम जप करते समय वासनाओं के दृश्य आ रहे तो घबराने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे मन को निर्मल कर रहा है नाम। तत्रा अहर्निशम, रात दिन जपो, बहुत जल्दी मन को निर्मल करके भगवत प्राप्ति कर लो। वृंदाटवी मावस, और हो सके तो वृंदावन वास करो। एक दिन ही सही, 2 दिन ही सही, 3 दिन ही सही। जिनको सौभाग्य मिला है रात दिन रहने का, तो अहर्निश वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान। जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। प्रिया प्रीतम के भजन के बिना एक पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाए, यही वृंदावन वासी का परम सौभाग्य होगा। और आप 2-3 दिन के लिए आओ तो निरपराध वृत्ति से वृंदावन का सेवन करो। बहुत जल्दी वृंदावन संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्फल करके, प्रारब्ध को निष्प्रभावित करके जीव को परम सुख परम पद प्रदान करता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी श्री वृंदावन में प्रवेश किए समस्त ब्रजवासियों के साथ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, तत्र चक्रुर्ब्रजवासम सकटैरर्ध चंद्रवत। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च, वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब वृंदावन में आए, गिरिराज गोवर्धन को देखा, पावन यमुना पुलिन यमुना जी को देखा, लताओं को देखा, वृंदावन की कुंज निकुंजों को देखा, तो वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन के दर्शन करके, गिरिराज जी के दर्शन करके, यमुना जी के दर्शन करके, वृंदावन की लताओं के दर्शन करके, वीक्षा सीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तमा प्रीति का प्रादुर्भाव हुआ। वो तो भगवान है, हम जीव के हृदय में क्यों उत्तमा प्रीति नहीं प्रकट कर देगा। वृंदावन, गिरिराज, गोवर्धन, यमुना, रसरानी, यहां की लताएं, लालजू एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तौ बालचेष्टितैः, कलवाक्यैः स्वकालेन वत्सपालो बभूवतुः। भगवान कुछ हल्का सा तोतली बानी में बोलते हैं, रातों रात दिव्य वृंदावन का प्रादुर्भाव हो गया। अद्भुत महल,
पीछे चर्चा हुई थी, भगवान के आदेश से रातों रात विश्वकर्मा ने, नहीं तो जब ब्रजवासी जन आए थे तो तत्र चक्रुर ब्रजवासम सकटई अर्ध चंद्रवत, अपने सकटों को अर्ध चंद्रवत खड़ा किया और द्वार पे सैनिक रक्षा कर, तो बीच में सब ब्रजवासी वास कर रहे और एक जो रथों का चक्र था उसमें गौएं वास कर रहे। लेकिन सबके घर के लिए रातों रात भगवत स्वरूप विश्वकर्मा जी ने दिव्य महलों की रचना कर दी, ये गोष्ठ वृंदावन में। अब भगवान अपने नित्य सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। आज तक ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि भगवान की बंसी कहां से आई और किसने बनवाई। जैसे भगवान स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए, ऐसे भगवान की बंसी भी स्वयं प्रकट हुई। रसमूल मुरलिका आनंदिनी। अभी आज तक भगवान ने बंसी अपने अधरों पर नहीं धारण करी थी। वृंदावन के संयोग गिरिराज जी की शोभा, यमुना रस रानी का अद्भुत पावन पुलिन, किसी ने कहीं नहीं आज तक ये पता चला कि ब्रजेश तनय ने वंशी कहां से प्राप्त की। स्वयंभू प्रगट वंशी, पूज्य राधा बाबा। और वंशी की शिक्षा किसने दी बजाने की? अभी तो तोतली बोंडी में ही बोलते हैं। अभी तो भगवान बहुत ही सुकुमार अवस्था। एक दिन वृंदावन की शोभा देखकर प्रथम बार प्रभु के हृदय में उमंग हुई, मानो समस्त ब्रजवासियों को प्रेमामृत में निमग्न करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधरों में रख करके वंशी बजाई। झंकृत हो गया संपूर्ण विश्व। चमत्कृति वृंदावन को झंकृत कर गया। अंतरिक्ष में बढ़ी, ध्वनि पाताल में बढ़ी, कुछ ऊपर गई ब्रह्मलोक तक, कुछ नीचे अतल सुतल पाताल कैलाश, सर्वत्र प्रथम बंसी वादन पूरे त्रिभुवन को झंकृत कर दिया। रुंधन्नम उभृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु ध्यानादंतरयन् सनंदन मुखान् विस्मापयन् वेदसम् औत्सक्यावलिभिर्बलिं चटुलयन् भोगीन्द्रमा घूर्णयन् भिन्दन्नन्द कटाह भित्तिमभितो बभ्राम वंशित ध्वनि। समस्त ब्रह्मांडों का भेदन करती हुई पूरे विश्व में बंसी नाद। स्वयं परमात्मा जब बंसी नाद कर रहे हैं तो उनकी उपमा तो हो ही नहीं सकती किसी से। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। अब बंशीनाद देवलोक पहुंचा। नीचे रसातल, तलातल, पाताल, महातल, वितल, सुतल, मोहे सुर नर नाग निरंतर ब्रज बनिता उठी धाई। कहां बंसी बजी? जो ब्रजवासी जन है, जो सखा जन है, जो ब्रज युवती जन है, लालू एकांत कदम्ब वृक्ष के नीचे ललित त्रिभंगी आंख मूंदे हुए अद्भुत वंशी वादन कर रहे। खग मृग पशु पंछी सब। जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो मुरझाई। सुनो हरि मुरली मधुर बजाई। सुर नर नाग सब मोहित हो गए। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो गई। खग मृग मीन अधीन भये सब
अपनी गति बिसराई। द्रुम बेली अनुराग पुलक तनु, शशि थक्यो निशि न घटाई। शूर श्याम वृंदावन विहरत, चलहु सखी सुधि पाई। सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई। यमुना जल का प्रवाह रुक गया, वायु बहना बंद हो, खग मृग मीन सब अधीन हो गए। ये सब ऐसे वृंदावन के पशु पक्षी मानो मुनि व्रत धारण करने वाले कोई परमहंस हो। द्रुम बेली से रस टपकने लगा, चंद्रमा थकित हो गया, रात रुक गई। वृंदावन में जब लालजू ने अपने अधरों में बंसी धर करके बजाई, तो जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, जमुना जल न बहत। जब हरि मुरली अधर धरत, जड़ में चेतना जागृत हो गई और चेतना वाले जड़ हो गए। थिर चर चर थिर पवन थकित, जमुना जल न बहत। खग मोहे मृगजूथ भुलाही, निरखि मदन छवि छरत। पशु मोहे सुरभि विथकित, तृण दंतन टेकी रहत। गाय जो पाग कर रही थी ऐसे, वो वैसे ही, बछड़ा जो वैसे ही, मृग के समूह वैसे ही ध्यान में थे। शनकादि विचलित हो गए, समाधिस्थ विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त समाधिस्थ हो गए, जड़ चेतना युक्त हो गए, चैतन्य समाधिस्थ जड़ युक्त हो गए। सुख शनकादि सकल मुनि मोहे, ध्यान न तनक गहत। सूरदास भाग हैं तिनके, जे आ सुख ही लहत। बड़े भाग्यशाली जिनके कानों में बंशी ध्वनि पड़ी। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि तरी। भगवान शंकर बंशी ध्वनि सुनते, मेरे नाथ की बंशी ध्वनि प्रथम बार अधरों में धरी, त्रिभुवन चमत्कृत हो उठा। मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी, सुनि शिव समाधि टरी। सुनि थके देव विमान, सुरवधु चित्र समान। ग्रह नक्षत्र तजत नरास, बाहन बंधे धुनि पास। चल थके अचल टरे, सुनि आनंद उमग भरे। देवता बेसुध हो रहे हैं विमानों पर आकर, वृंदावन में बंशी बजे। जितने भी जैसे अश्व हैं, गऊ हैं, बछड़े हैं, जो बाबा के साथ आए, सब उस ध्वनि में मोहित चल थक गए, अर्थात चलने की सामर्थ्य नहीं रही, अचल चलने लगे। ये बंसी का अद्भुत आनंद। चर अचर गति विपरीत, सुनि वेणु कल्पित गीत। झरना न झरत पशान, गंधर्व मोहे गान। सुनि खग मृग मौन धरे, फल तृण की स्तुति विसरे। सुनि धेनु धुनि थकी रहती, तृण दंतौ नहीं गहती। बछरा न पीवे क्षीर, पंछी न मन में धीर। बेली द्रुम चपल भये, सुनि पल्लव प्रगट नये। सुनि बिटप चंचल पात, अति निकट को अकुलात। आकुलित पुलकित गात, अनुराग नयन चुचात। सुनि चंचल पवन थक्यो, सरिता जल
चली न सक्यो सुनि धुनि, चली ब्रज नारी सुत देह गेह विसारी, अति थकित भयो समीर, उल्ट्यो जु जमुना नीर, मन मोह्यो मदन गोपाल, तन श्याम नैन विशाल, नव नील तन घन श्याम, नव पीत पट अभिराम, नव मुकुट नव बनदाम, लावल्य कोटिका, मन मोहन रूप धर्यो, तब गर्व अनंग हर्यो, री मदन मोहन लाल मेरे सांवरे, जब मुरली अधर धरी, तो सुनि शिव समाधि टरी। प्रभु ने जब वंशी वादन किया, झंकृत हो गया वृंदावन, अंतरिक्ष को भी आत्मसात करने के लिए ऊपर उठी, पाताल को प्रकंपित करने के लिए नीचे चली, मेघ समूह रुद्ध हो गए, स्वर्ग के गायक तुम्बूर आदि गंधर्व बंशी ध्वनि और गायन शैली देख करके मूर्छित हो रहे हैं। वृंदावन की ओर सब विमानों से दौड़ रहे देवता लोग, नाद का अनुसंधान कहां से आई बंशी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि ये ध्यानस्थ से विचलित हो गए, ध्यान समाधि से, कहां बंसी बजी। विधाता के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि आज तक ना ऐसा नाद हमने रचा है, ना ऐसी बंसी रची, क्योंकि विधाता की रची है ही नहीं। चिर शांत स्वभाव महाराज बलि जब रसातल में बंसी ध्वनि गई, चंचल हो गए। अनंत देव भगवान शेष जी जिनके फण पर पृथ्वी विराजमान है, वो भी जब ध्वनि सुनी बंसी की तो वो भी आनंद मगन हो गए। संपूर्ण वृंदावन आज आनंद से, क्योंकि बंसी वाले की प्रथम बंसी ध्वनि बजी। उन्माद ही उन्माद, और ये आंख मूंदे अपनी ध्वनि में। अब यहां तो भीड़ लग चुकी थी, मयूर मंडली, हंस मंडली, मृग मंडली, गाय बछड़ा अश्व ब्रजवासी ब्रज गोपिया सब आंख खुली तो सब अपार भीड़ देखी। भीड़ देख के संकुचित हो गए। अभी बाल गोपाल ही है ना, बंसी ऐसे छुपा ली। बंसी को अधरों से हटाकर संकोच से छिपाने के उद्देश्य से अपने सखाओं को इशारा किया, चलो हमारे साथ खेलो। यशोदा मैया भी आ गई। आज तक लाला का मैंने यही समझा कि चंचलता करता है, उपद्रव करता है, लेकिन मेरा लाला इतना गुणी है, इतनी सुंदर बंसी बजा लेता है। ब्रजरानी के तो प्राण न्यौछावर हो रहे थे। मोहन ध्वनि, संपूर्ण ब्रजवासियों के आंखों में आंसू। ये प्रेम है, रसमूल मुरलिका आनंदिनी। श्री कृष्णचंद्र को अपनी लज्जा निवारण का समुचित स्थान प्राप्त हो गया। वो दौड़ करके बंसी अपने फेट में कोसी और मैया के कंठ से लग गए और मैया के वस्त्र से अपना मुख छुपा लिया। ब्रजरानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बरस रहे। गोप सुंदरियों ने ये नवीन स्वरूप प्रभु का देखा। अभी तक तो सुख दे रहे थे विविध प्रकार के लिए, बंशी वादन। अब तो जो गोपी श्री कृष्णचंद्र जी से जब मिलती, बोले लाला तनिक बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र जो ब्रजेश्वर के ब्रजरानी के अंक में सुशोभित हो रहे थे, दल की दल ब्रजवासी गोपियां आती और कहती, हे कृष्ण मात्र कुछ चूचुक चूषणोपि नालम यदे तद अधरोष्ठम पुटम तवासीत तेनाद्यते कतिपयोष दिनेष्व कस्मात् कस्मात् गुरोरधिगता कलवेणु पाठः। हे कृष्ण, हे करुणामय, अभी तक तो मैं केवल इतना ही जानती थी कि तुम्हारे नन्हे नन्हे अधर केवल माता के वक्षोज का स्वाद लेते हैं, जो माता के वक्षा स्थल से निकला हुआ दुग्ध उसी के। पर मुझे नहीं पता था कि इन छोटे छोटे अधरों पर वंशी रखकर इतनी चमत्कार पूर्ण वंशी बजा लेते हो। अच्छा तो बताओ, मैंने तो कभी नहीं देखा तुम्हें बंसी बजाते हुए किसी के साथ।
तो सीखा कहां से? वृंदावन में पहली बार तुमने बंसी बजाई, तो इस बंसी का गुरु कौन है? ब्रजवासिनी गोपियां पूछती। निर्मंछनम तव नयामि मुखस्य तात वेणुम पुनर्ललन वादय वादयति। मेरे लाला, तेरे चंद्रमुख की बलैया लेती हूं, सांवरे तू एक बार फिर बंसी बजा दे। श्री कृष्णचंद्र भी ब्रज वासियों की जब ये प्रोत्साहन भरी बात बाबा मैया के समक्ष, तो बाबा इशारा कर दे, बजा दे। अब लाला, पर ये कभी सीधे होके बंसी नहीं बज सकती। बंसी में प्रेम रस विराजमान है, तो इतना भार है कि 3 जगह से महाराज टेढ़े हो जाते हैं, ग्रीवा, कमर, चरण। ये इनकी मुद्रा है। बंसी जब धारण करेंगे तो ललित त्रिभंगी हो जाएंगे। जे भी बाबा मैया का इशारा पाया, अधरों पर पुनः बंसी रखी और फिर ऊचुरी अदा स्वजननी जनकोपकंठे तंबादयन्नथ तदा सरसी करोतु। उसी समय बंसी अधरों पर विराजमान करके जेव ही बंसी वादन किया, तो ही आकाश में दिखाई देने लगे देवताओं के विमान, और मध्य में हंस वाहन पर चतुर्मुख संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा श्री ब्रह्मा जी। अष्टाभी स्तुति पुटकैर नौ वैरव काकलीम कलयनम सतधृतिरपि धृति मुक्तो मराल पृष्ठे मुहुर लुठति। मराल हंस की पीठ पर विराजमान। क्यों? बड़ा स्वाद आया, क्योंकि 4 मुख हैं तो 8 कान हैं। 8 कान से बंसी नाद का पान किया तो ब्रह्मा जी विभोर हो गए और हंस से कूद पड़े और प्रभु के सामने रज में लौट रहे। इतना आनंद विकल ब्रह्मा जी बंसी में है। 8 कानों से पाल करके हंस से आए, पहले तो सुनते रहे फिर लौट गए। और देवराज इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर बंसी वादन करते हुए प्रभु को 1000 नेत्रों से देख रहे हैं। आज श्राप वरदान बना हुआ है। वैसे 1000 नेत्र नहीं थे, 1000 भग थे। जब श्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी के साथ इन्होंने गौतम का वेश धारण करके, तो फिर गौतम ऋषि को जब पता चला तो कहा तुझे भग बहुत प्रिय, जा तेरे 1000 भग शरीर में हो जाएं। तब जब चरणों में गिरे थे तो कहा जब रघुनाथ जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करोगे, तब तुम्हारे ये नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। तो भगवान त्रेता में प्रकट हुए थे, दर्शन अब द्वापर में श्री कृष्ण चंद्रजू के भी कर रहे हैं। तो 1000 नेत्रों से अश्रुबिंदु चल रहा है और मेघ बिल्कुल छाया हुआ नहीं, फिर भी अमृत की बूंदें गिर रही हैं। वो सुगंधित, वो मादकता प्रकट करने वाली बूंदें। क्यों? बंसी नादन से प्रेम रस की वर्षा हो रही वृंदावन में। वृंदावन में प्रेम वर्षा धारा बंसी नाद से। चित्रम वारिधरान बिनापि, अर्थात चित्र मेघ नहीं है, पर वारी धारा बरस रही। चित्रम वारिधरान बिनापि तरसा यैरद्य धारामयैर दूरात् पश्यत देव मातृकम अभूत वृंदाटवी मंडलम। नन्हे से नंद नंदन की वेणु ध्वनि से वृंदावन का स्थावर जंगम सब आनंद मगन हो रहा है। द्रवति शिखर वृंदे चंचले वेणु नादैर दिशि दिशि विसरंती निर्झरापः समीक्ष त्रसित खग मृगाली गंतुमुत्का जडातई स्वयं अपि सविधाप्ता नैव पातुम समर्था। वेणुनाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि गिरिराज महाराज के पर्वत शिखर द्रवित होकर के ऐसे बहने लगे, रस बहने लगा पर्वत से।
पाषाण में तरलता आ गई, चारों ओर उनसे द्रवित पदार्थ बहने लगा। विहंगम पशु पक्षी मृग के यूथ ये समाधिस्थ हो रहे हैं। जहां प्रभु बंशी वादन करे वहां दौड़ के जाते हैं, वह शांत भाव से खड़े हो जाते हैं, जड़ता संचारी भाव आ जाता है। वारी धारा का पान करने की सामर्थ्य नहीं रही मछलियों में, उल्टा सब प्रवाहित हो रहा, यमुना जल उल्टा प्रवाहित, मछलियां वहीं जहां नंद नंदन बंसी वादन कर रहे। वंशी नादई सरसि पयसि प्रापिते ग्राव धर्मम, हंसी संदानित पद युगा स्तंभितांगीरिरंसु, आसन्नीसा स्वयमपि जडाबद्ध पादा न गंतुम, ताभ्यो दातुम न विशसकलम नापि भोक्तुम मरालह। बंसीनाद का ऐसा चमत्कार, ऐसा प्रभाव कि सरोवर के जल को जमाकर प्रस्तर रूप कर दिया और प्रस्तर पाषाण को द्रवित करके बहा दिया। हंस हंसनी ये जल के संसर्ग में आकर के ज्यों के त्यों वैसे ही खड़े हैं, क्योंकि वंशी ध्वनि का पान कर लिया, निश्चल हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो ये द्वितीय बंसी बजाए, जब बाबा की गोद में मैया की, सारे बाबा का इशारा, ब्रजवासियों। अब तो जो ब्रजवासी हो, 4 गोपियां, लाला बंसी बजा। पहले तो बंसी बजाने में संकोच करते थे, पर अब जब मनुहार हुई तो संकोच शिथिल हो गया। अब तो दिन भर यही कार्य, जिधर से लाला बंसी बजा, लाला ललित त्रिभंगी, क्या सुख। इसीलिए ब्रजवासियों के जैसा सुख ब्रह्मा को भी थोड़ी प्राप्त हो, तो कभी कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त है। नंदलाल बजाई बांसुरी, श्री जमुना के तीररी, अधर कर मिली सप्त स्वरसों, उपजत राग रसालरी। नंदलाल बजाई बांसुरी, श्री जमुना के तीररी। वृंदावन के आने के कुछ ही दिनों में श्री कृष्णचंद्र का संपूर्ण ब्रजवासियों के हृदय में पूर्ण निवास, वही बंसी वादन करते हुए। अब मानो अपने नित्य विलास भूमि में प्रभु पधारे हैं, तो सब दिव्य कुंज निकुंज सब प्रकाशित हैं। प्रभु अब किसी के घर नहीं जाते हैं, अब दधि दुग्ध की लीला नहीं होती है, अब किसी के माट मटके टूटते नहीं हैं, अब हृदय पर प्रहार हो रहा है। बंसी वादन धीरे धीरे अवस्था बढ़ती जा रही है। रोहिणी नंदन बलराम सदैव सावधान रहते हैं, क्योंकि ये चपल हैं, वो गंभीर हैं, इनकी चेष्टाओं को देखते रहते हैं। कभी गोष्ठ में, कभी किसी कुंज में, कभी किसी गोवत्स के साथ ये क्रीड़ा करते हैं। ब्रजराज सावधान करते हैं बलराम जी को, सावधान रहना, इसको ज्ञान नहीं है, कभी ऐसी कोई बात जो इसके लिए हानिकारक हो। बलराम जी साथ ही रहते हैं, क्योंकि कई जगह रामावतार में जब लक्ष्मण जी का उत्साह बढ़ता तो भगवान इसे रोक देते थे, तो कहा अगली बार जब आप लीला के लिए अवतार लोगे तो हम छोटे भाई नहीं बनेंगे, बड़े भाई बनेंगे, जिससे हम आपको रोक सके, आप हमें न रोक सके। एक दिन समस्त बछड़ों को एकत्रित किया और अपने सखाओं से कहा कि दूर लेकर के चलते हैं और वहां चराते हैं, वहीं खेलते हैं। पर मैया समझाती कि मैया अनुमति नहीं दे सकती, बार बार सुन, अभी तू योग्य नहीं है। आज निश्चय किया, नहीं, अब तो हम बछड़ों को चराने जाएंगे, छोटे छोटे बछड़े लेकर गोष्ठ में। मैयारी मैं गाय चरावन जई हो,
तू कही महरी नंद बाबा सो बड़ो भयो अब न डरई हो। मैया बाबा से कह दे कि अनुमति दे दे मुझे, अब देखो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं डरता नहीं हूं किसी से, मुझे अब बछड़े चराने के लिए, गौवे चराने के लिए अनुमति दे दो। और फिर मैं अकेले थोड़ी हूं, श्री दामालय आदि सखा सब अरुहल धर संग लई हो। दही भात कावरी भर लई हो, भूख लगे तब खई हो। मैयारी में गाय चरावन जई हो, बंसी बटकी शीतल छैया खेलत में सुख पई हो। परमानंद दास संग खेलो जाय जमुन तट नहाई हो। मैयारी मैं गाय चरावन जई हो। मैया रोम रोम आनंदित हो जाती है इनकी बात सुनकर। ए नन्हे से गोपाल, वन गोचारण करने के लिए योग्यता भी चाहिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तुझे गौएं चराने के लिए भेजूं। इस प्रकार मना कर देती। अब इस समय भगवान श्री कृष्ण की 3 वर्ष की अवस्था है, कुमार भाव की झांकी आ रही श्रीअंगों में, शैशव अंतर्ध्यान हो चुका है, कुमार अवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पोशाक मैया धारण कराती हैं, धोती बहुत सुंदर किनारीदार पीतवर्ण की, वैसे भी कोटि कंदर्प दमनी सुंदर है, कुछ भी धारण करे ना ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर है। आसक्ति करो वो सब रूप दिखाई देंगे। बड़े मन योग से मैया श्रृंगार करते हैं, कितने सुंदर है। थोड़ा नाम जप करो तो तुम्हारे मानस का शीशा साफ हो तो फिर दिखाई देने लगेंगे, झलकने लगेंगे। फिर कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ कहने की, बस उस रूप का पान करते रहो। ना काहू शो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बहुत बहुत मतलब मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों ने इनके रूप को देखकर मोक्ष सुख को थुत्कृत कर दिया। ऐसा रूप है लालजू का, ऐसा रूप है प्रियाजू का। ऊपर पीतांबर धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर श्रृंगार जननी ने किया है। वस्त्रम दधाति जननी निहितम प्रयत्नात्, क्षिप्रम च बंधन धिया स्वयं उज्जहाति। पीतांबर फहरा रहा है, पीली धोती पहने हुए, करधनी बंधी हुई, स्वर्ण के बाजूबंद, कंकन, मोर मुकुट, कुंडल, कमर में बंसी, जे भी निकलते हैं तो नेत्रों के दोने से भर भर कर महान तपस्वी जो ब्रजवासी जन है, ब्रजजन, ब्रज युवती जन, खग मृग पशु पंछी सब इनके रूप रसासों का, ये ऐसा रूप थोड़ी मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत। अरे कर कमल की एक अंगुली देखने को मिल जाए तो ब्रह्मानंद में लघुता पैदा कर दे वो, इतने सुंदर हैं प्रभु। फिर इनके रूप को, इनके, यही तो परम सुख है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनका प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में थोड़ी भी रुचि हो गई है। जे भी निकलते, कोई कोई ब्रजवासिनी तो ठीक, अरे नंद नंदन आए, चलो दौड़ो, सब पहले रूप रसपान, घर के सब काम काज छोड़कर सब बाहर खड़ी हो जाती। और वो गजनायक प्रभु चाल है, बात एकदम मस्त चल, सबको सुख प्रदान करते हुए चल रहे। प्रतिदिन मैया श्रृंगार करती, प्रतिदिन ये ब्रजवासियों को सुख देते। ये कभी कभी गोवत्सों के साथ खेलते और कभी कभी वृषभों से भी खेलने लगते। जो बड़े बैल हैं, सांड हैं, वो बलराम जी दौड़ पड़ रहे। अब वो कोई बैल साधारण बैल है, तमोगुणी जीव थोड़ी है, ये सब
तपस्वी परमहंस जल, वो खेलते हैं भगवान के साथ, इसीलिए तो गाय और बैल बने हुए हैं। बलराम जी आकर बलपूर्वक ऐसे पकड़ लेते हो, कहते छोड़, और लाला तू दूर हट, नहीं तुझे चोट लग जाएगी, रक्षा करते हैं। फिर बलराम जी जाके शिकायत करते हैं, मैया बछड़ों से खेलना, सीधी गैयों से खेलना ये तो ठीक है, बड़े बड़े बैलों से भी अब खेलने लगा है, और ये तो कहो हम पास में थे, अगर पास ना होते तो कुछ अनिष्ट हो सकता था। पूर्ववासियों को अपार आनंद होता है, राम और श्याम अपनी सुंदर शोभा से, सुंदर भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, मधुर वचन, एक एक सब महान आनंद प्रदान करने वाले, परमानंद में हर ब्रजवासी विभोर रहता है। ब्रजेश्वर का सदैव भगवान नारायण को धन्यवाद देने में ही भाव जाता है। धन्य है नारायण आपने, और साक्षात नारायण के अंशी है, आपने कृपा की, ऐसा पुत्र दिया, ऐसा परिकर दिया। एवं ब्रजौकशाम प्रीतिम यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु। बहुत हट करने पर मैया ने आदेश कर दिया, बछड़े लो और यहीं गोष्ठ में, पास में, गौशाला के पास में ही, बस यहीं चलाना, अभी दूर नहीं जाना। अभी आदेश हुआ स्वकालेन वत्स पालो, बछड़ों, छोटे छोटे बछड़ों को जाओ और घेर कर ऐसे पास में ही। नंद नंदन मानो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो। बल समेत शिशु सब अभिराम, कंचन भूषण कंचन दाम, तीनुमदि अधिनायक जुनंद को, बरसत अमी जु कोटि चंद को। ब्रह्म मुहूर्त आरंभ होने पर ब्रजपुर वृंदावन का आकाश मंगल ध्वनियों से युक्त हो जाता है, क्योंकि ब्रजवासिनी गोपियां जब मंथन करती तो घर 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 ये ध्वनि, और सब कृष्ण नाम, कृष्ण रूप में डूबी हुई मधुर मधुर गायन करती हैं। यशोदा मैया वत्स चारण का आदेश दे दिया है, पर प्रारंभ आज करेंगे। गोप सुंदरियां, वयस्क, गोप शिशु सब उत्साहित है। ब्रजेश्वर ब्रजरानी ने भी रात में विश्राम नहीं किया। कल लाला प्रारंभ करेगा वत्स चारण। गोपाष्टमी से शायद भगवान प्रारंभ किए चराना, गोपाष्टमी से गाय चराने के लिए भगवान। तो आज भी हम सब जितने ब्रजवासी जन हैं, मथुरा वृंदावन की परिक्रमा गोपाष्टमी को जो लगती है, और फिर इधर वृंदावन वासियों इस क्षेत्र के ऐसे लगते, फिर एकादशी को मथुरा और सब वो वृंदावन के ऐसे परिक्रमा, अरे अपार भीड़ लगती थी। अब तो ये जो रमण रहती थी ना, भर के चलती थी। कई बार परिक्रमा गुरुदेव भगवान के साथ पूरा माला बना हुआ था, वृंदावन, मथुरा और वो गरुण गोविंद, ऐसे पूरा माला बना हुआ था। इतने व्यक्ति श्रद्धालु, सब नंगे पैर हो। अब तो यत किंचित दिखाई देते हैं, अब तो धीरे धीरे श्रद्धा ही मतलब अंतर ध्यान होती चली जा रही। यहाँ सब मेला लगता था 4-5 दिन का, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इतनी तक यहाँ मेला लगता था यार, कुछ भी खरीद सकते हो। ये रमण रहती सब, अब तो एक भी दुकान नहीं दिखाई दी, सब बंद। वो बात ही धीरे, जो आज के 25 वर्ष था वो अब नहीं है, और 25 वर्ष और बीतने दो, फिर और कुछ हो जाएगा। समय रोज परिवर्तित होता चला जा रहा है। सब ब्रजवासी जाग रहे थे कि कल नंद नंदन बछड़ा चराने जाएंगे। प्रभात होने को अभी बहुत समय है। लाला पहले, मैया जल्दी करो। मैया कहती अभी तो अर्धरात्रि, तू सो जा। नींद इनको भी नहीं आ रही। गोवत्सों को लेकर वन की ओर चलना है, बड़े उत्साहित है। उत्साहवश कभी कभी तो शयनगार से भाग छूटने का प्रयत्न करते, पर मैया पूरी रात जगती रही, यशोदा मैया, और समझा बुझा कर सुला। अभी 2 बजे हैं, अभी 3 बजे, अभी सो जा।
प्रातःकालीन जब गान होने लगा, घर घर की आवाज, दुग्ध दूहने की, मंथन की, अब प्रभु धैर्य नहीं रख सके। मैया ने दरवाजा बंद करके, कपाट बंद करके सिटकिने लगाई। ये ऐसे तो मानेगा नहीं, साकल लगा दी। वो मैया, प्रातःकाल हो गया। देखो भगवान गऊओं को कितना प्यार करते हैं। आज हमारे गऊओं को प्यार नहीं किया जा रहा। हमारे धर्म की बहुत बड़ी नींव है गौ सेवा, गौ पालन, गौ दुग्ध, गौ घृत, गौ दधि। ये सब हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमारे आराधना में भी है। हम अपने प्रभु का अभिषेक करते हैं तो गौ दुग्ध, गौ दधि, गौ घृत, इन्हीं से तो करते हैं। अब प्रायः धन के लोभ से, दूध अधिक के लोभ से अपनी शुद्ध देशी जो गाय हैं इनका सेवन कम होता जा रहा है। बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा जन लाख लाख गायों का सेवन कर रहे हैं और गृहस्थ जन दूध के लोभ से अब भैंस रखने लगे, विदेशी गाय रखने लगे। हमें लगता है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी। अगर अपने देशी गऊ की सेवा करोगे तो उसके कंडा से जो रोटी बनेगी उससे बुद्धि शुद्ध होगी। जो गाय का दूध बहुत तेजस्वी होता है, उसमें स्वर्ण तत्व होता है, उसमें बौद्धिक स्तर को बहुत प्रेम। ब्रह्म ऋषि जन इसी का सेवन करते थे, देवताओं का हविष्यान इसी से, इसीलिए हर ऋषि गाय रखता था क्योंकि उसकी जो दिनचर्या उसकी पूर्ति ही गाय से होती थी। और गौ में समस्त देवताओं का वास है और गौ हमारे सनातन धर्म की नींव है। अगर ये नींव गिर गई तो महल पूरा गिर जाएगा। देखो स्वयं गोविंद भगवान ने गौओं की कितना उत्साह रखते हैं गौ सेवा का। मैया उन्हें बार बार समझाती है। नन्हे से लालजू महाराज 3 वर्ष के अब साकल पकड़ के खोल नहीं सकते, इसलिए मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया मुझे बाहर जाने दो, अब प्रातः काल हो गया, अब मैं अपने बछड़ों को चराऊंगा। बलराम जी आ गए और साथ के सखा आ गए वत्स चारण के लिए। पूरा मैया व्यवस्था पूरी रात्रि भर की है। स्वर्णिम रवि रश्मियों की आलोक अर्थात जब भगवान सूर्य उदय हुए तब मैया ने सांकल खोली। कदली स्तंभ द्वार पर मंगल घट, ध्वजा, पताका, बंधनवार, पुष्प वितान आदि कला मर्मज्ञ गोपों ने एक से एक नवीन पल्लव और गोपियों ने सुंदर चौक पूरी है रंग बिरंगी। ब्रजरानी आश्चर्यचकित हो रही जब साकल खोली, पूरे दरवाजे पर चौक पूरी हुई और सब बंधनवार, पुष्प वितान, ध्वजा, पताका, मंगल घट। बृहद वन वृंदावन में ऐसी सुंदर सजावट की गई। आज ऐसी सजावट की गई है जैसे बाबा के यहां जब लाला हुआ था जब सजावट की गई थी। जैसे गोकुल सजा था ऐसे आज वृंदावन सजा। और संयोगवशात आज अन्न प्राशन का भी दिन है तो ब्रजेश्वर एक चमत्कार मानो। वर्षगांठ के अवसर पर जैसे गोकुल में सबको निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था, ऐसे वत्स चारण महोत्सव के समय सभी ब्रजवासियों को बुलाया गया। मंगल गान करती हुई ब्रज युवतियां सुंदर वेशभूषा सुसज्जित, मंगल द्रव्य पूरी थाल, दल की दल गोपियां भवन में पधार रही हैं जहां बाबा लालजू और यशोदा मैया बहुत सुंदर नीलमणि श्री लालजू का श्रृंगार किया, उमंग में भरे हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, कितना सुंदर रूप, विशाल नेत्र, कमल नयन, विशाल भाल, कैसी सुंदर मोहिनी नासिका, कैसे सुंदर अधर। ये रूप ऐसा है कि बस देखते ही रोते रहो और कुछ नहीं। आनंद का रुदन इसमें होता है। महाप्रभु चैतन्य देव, हा मोर प्राणनाथ, हा कृष्ण, हा मोर, 18 वर्ष गंभीरा में रुदन, अनवरत निरंतर रुदन। ये ऐसे प्रेम बपू है, ऐसे प्रेम बपू। मतलब
कैसी दशा, वो तो भगवान है साक्षात। एक दिन देखा महाप्रभु खून खून, ऐसे थोड़ी झपक लग गई थी निद्रा की, क्योंकि रात दिन जगते रहते थे निज परिकर। तो जो गोविंदास थे, प्रभु 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 ये क्या, और प्रभु ऐसे ऐसे हे कृष्ण बस ऐसे रगड़ रहे थे, मतलब पकड़ा ऐसे आलिंगन कर, प्रभु क्या, प्रभु आप ये क्या कर रहे थे। बोले बाहर श्री कृष्ण खड़े वो बुला रहे हैं तो रास्ता बना रहा था। ये सब ऐसे खून खून महाप्रभु। तब ये हो कि अब कोई नहीं सोएगा, क्रम से रात दिन ऐसे इनका रूप है कि ये तो स्वयं भगवान है, स्वयं आचार्य हैं। ये नाम जप करते हुए विषम परिस्थितियां दे दे करके हृदय को इतना मजबूत करते हैं कि प्रेम सह जाए। नहीं तो आप क्या समझते हो, ये मुस्कुरा के हेर दे तो जीने की सामर्थ्य नहीं। आप समझ लो दिल में इतनी सामर्थ्य नहीं कि ये श्री कृष्ण मुस्कुरा दें और उनकी मुस्कुराहट सह जाए, इतनी सामर्थ्य। ये तो सामर्थ्य मंत्र नाम गुरु कृपा, उनकी कृपा से धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। इतना सुंदर रूप है प्रभु का कि वाणी की सामर्थ्य नहीं। देखो माई सुंदरता को सागर, नील कमल कपोल चिकने, उन पे जो कुंडलों की झलक और अलकावली, और वो ऐसे अब कैसे वाणी की सामर्थ्य, इनके नेत्रों में तो जादू है, जादू जादू। सोचो, यही तो देख के हम आपसे कहते हैं कि आप चिंता मत करो, बड़े उदार, अति उदार भी सुंदर, जिनको देखा नहीं आपने, जिनसे मिले नहीं आप, केवल उनके लिए सब कुछ छोड़कर आए हो। अब आगे की बात वो संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। अब सोचो ना, मूड मुड़ाए या जटा रखाए, हम काहे के लिए बैठे हैं? उन्हीं के लिए तो चले, केवल सुन के चले हैं, सुन के। उन्होंने थोड़ी बात की है हमसे। श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण। अब तो हम हृदय की बात कहते हैं, वो इस बात पर ऋणी हैं कि इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने बात नहीं की, और कितने भड़काने वाले मिले कि कहाँ भगवान, कौन भगवान, फिर भी मुड़ मुड़ा के मेरे लिए चले। इतना काफी, तुम चिंता मत करो, इतना काफी है। विश्वेश्वर विश्वनाथ भगवान है, वो इतना काफी। वो इतना ही देखकर अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। वो सुन रहे हैं, आप में बैठे सुन रहे हैं, वो कोई कण नहीं जहां वो ना हो। वत्स चारण के लिए मैया ने श्रृंगार किया है, कुछ श्रृंगार रह गया, भागे लालजू, मैया फिर दौड़ी हाथ, अरे पूरा तो श्रृंगार कर लेने दे। श्री रोहिणी जी बलराम को सजा रही है, यशोदा मैया लालजू को। बलराम को तो देखते ही धैर्य विचलित हो जाता है, गोरे रंग के, और जब उनको नील वस्त्र धारण कराया जाता है, नीलांबर, तो ऐसे बहुत सुंदर बलराम। वैसे जोड़ी तो ऐसी ही रही है पीते नील की बचपन से। हाँ, थोड़ा आगे चल करके प्रिया नीलांबर धारण किए, सरकार पीतांबर धारण किए, और बचपन से बलराम जी नीलांबर धारण किए हैं, लालजू पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब प्रभु सहज में ऐसे श्रृंगार कराने वाले तो थे नहीं, बहुत चंचल। भैया बस हो गया ना, अब जल्दी हमें सखाओं के साथ जाने दो। जननी बहुत मनाती है, रुक जा लाला, पूरा श्रृंगार धारण कराने दे। असीम वात्सल्य, महामरकतमल श्यामल अंगों में ऐसी कांति, मैया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण श्रृंगार करती है, और फिर हट करके मुखचंद्र को निहारती है। लाला ये जरूर अपने ठाकुर को श्रृंगार करके दर्पण दिखा करके थोड़ी देर हटकर, पीछे हटकर दर्शन करना चाहिए, नख से शिख तक। आज श्रृंगार में कोई कमी तो नहीं रही। रोना आता है, फिर रोना आता है जब अपने प्राण प्यारे का श्रृंगार करके देखो तो फिर कुछ और ही दिखाई देता है।
ये सारा खेल भाव का है। देखो भाव का है, जैसे भाव करोगे वैसे। अभी तो रूप में विराजमान है, हम नाम सेवा की कह रहे, राधा नाम सेवा की। जब इत्र लगाकर चंदन लगाकर एक गुलाब के फूल के बीच में से ना, वहीं जुगल सरकार की झांकी मिलती थी, एकदम विकल हो जाते, घंटों श्रृंगार के बाद रोना आता था। बस वो केवल भाव जुड़ने की बात है, जोड़ दो तो बस सब कनेक्शन जुड़ जाए तो बस वो आनंद समुद्र हैं। मैया देख कर कहती, मेरा नीलमणि नित्य नव सुंदर लगता है, ऐसा लगता है मैंने कभी देखा ही नहीं। क्षण क्षण में इसका रूप लावण्य बढ़ता जा रहा है। आज मैंने इतने श्रृंगार धारण कराए, इतना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। जननी तिनका तोड़ दे। ऐसी सखियां, प्रिया प्रीतम चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा है, सुंदर झूल रहे हैं। पैंग बड़ी प्रियालाल एकम एक हो रहे, तो हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात। इतना सुंदर रूप, मिलित रूप प्रिया प्रीतम का देखकर कहती मेरी ही नजर न लग जाए, इसलिए तृण तोरत, तिनका तोड़ती, अंगुलियां चुटकाती हैं, बलिहारी जाती। हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात, निरख निपट नयनन सुख, तृण तोरत बलिजात। जननी हृदय से भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण सर्वभयहारी, मेरे पुत्र को किसी की नजर न लगे। आज प्रथम दिन है, ये गैयां चराने जा रहे हैं और पीछे कई बार ऐसे अमंगल हो चुके हैं, कहीं कोई अमंगल न हो। हे नारायण, हे हरि, मेरे लाला की रक्षा कर। स्वयं हरि की रक्षा करने के लिए हरि से प्रार्थना करती। वत्स चरावन जात कन्हैया, उबटी अंग अनभाय लाल को, फूली फिरत मगन मन मैया, निज कर कर सिंगार विविध विधि, काजल रेख भाल पर दीनी, दीठ लागबे के डर जसमति, इष्ट देव सो बिनती कीनी। पूजन आरंभ हुआ, कलश स्थापना आदि, हीरक माणिक्य वैदुर्य पुष्पराग नीलमणि आदि बहुत से रत्नों को पात्र में रखकर ब्राह्मणों को दान किया यशोदा मैया ने। दान दक्षिणा सब हो गई, पूजन हो गया, बछड़ों का गौओं का पूजन किया और फिर तिलक दिया गोपाल ने। सोहत लाल लकुटी कर राती, इनकी लकुट भी टेढ़ी है। देखो जैसे राधा पीजदार, ये हमारे ब्रज की लताओं की लकुट ऐसे ही मिलेगी, ललित त्रिभंगी टेढ़ी ही मिलेगी। लकुट उसे ही कहते, उसे तो डंडा कहते जो सीधा होता है, सीधा जो होता है उसे डंडा कहते हैं, लकुट तो उसे ही कहते हैं जो। सोहत लाल लकुटी कर राती, शूथन कटी चोलना अरुण रंग, पीतांबर की गाती, ऐसे ही गोप सबे बन आए, जो सब श्याम संगाती। अब तो दिव्य सखाओं के साथ लकुट लिए हुए, कमर पे फेट पे बंसी धारण किए हुए, और गोवत्सों का समूह सखा साथ है, नाच पड़े लाल। आज गौ सेवा, गोप मंडली देखकर अवाक रह जाती है। बछड़े ऐसे कूदते हैं प्रभु को देखकर, आनंद बगल कि अब तो साथ मिलेगा ना। अच्छा, आश्चर्य की बात है कि जिधर श्री कृष्ण जाएंगे उधर सब बछड़े अपने आप हो जाते हैं, ना घेरना पड़ रहा है ना बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बचपन से इनको दुलार कर रहे हैं। चुपचाप जाके पूरे के पूरे दूध पियाए हैं, छोड़ दिए, तो सखा तो है ही। तो बछड़े जिधर श्री कृष्ण, गोप अवाक रह जा रहे देख के कि चौकड़ी भर भर कर सब श्री कृष्ण के साथ बछड़े।
श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं, नन्हे नन्हे कितने बछड़े आसपास सब, और इन्हीं के अवस्था के कुछ थोड़ा बड़े श्री दामाद बड़े हैं, सखा सब हाथ में छड़ी लिए हुए, सब हाथ ऊपर को उठाते, हम तैयार हैं। वत्सपाल नंदलाल की जय हो, वत्सपाल नंदलाल की जय हो। सब सखा ऐसे जय जयकार कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद बाबा पूज्य जनों के चरणों में मस्तक रखकर आशीर्वाद लेते हैं। मैया ने गोपकुल की रीति चाहे ना हो, पर नीलमणि बलराम के चरणों में उपाना धारण कराए बिना भेजना कैसे संभव है। नंगे पैर जाते थे सब गोपगण। मैया को लग रहा था इतने कोमल चरण हमारे लाला को, पादुका तो कोई मणिमय राजपथ तो है नहीं, जंगल है, वन की पगडंडियां हैं, कहीं कीट कोई काट ले, कोई कांटा लग जाए, कोई पत्थर, कोई कंकड़। मेरे लाला के इतने सुकोमल चरण तलवे हैं। ब्रजेश्वर से बिना परामर्श किए हुए पादुका मंगवाई और प्रभु को पादुका दी। श्री कृष्ण वत्सों के बीच से बाहर आए और कहा कि हमारे बछड़ों के पैरों में तो पादुका नहीं है ना, हमारे सखाओं के चरणों में पादुका नहीं है ना, तो मैया मैं कैसे पादुका धारण करूं। मैं भी ऐसे, जैसे हमारे वत्स बछड़े, जैसे ही सखा हमारे नहीं धारण, ऐसे हम भी धारण नहीं करेंगे। बहुत प्रसन्न हुई मैया, क्योंकि लाला की जो आनंदमयी उमगन के साथ वो बात हुई, तो मैया के हृदय में मेरे लाला को जैसे सुख पहुंचे। अब एक गोप शिशु ने श्रृंगी ध्वनि बजाई सींग की। क्या क्या करना है इशारे से बस सब सखाओं को पता हो गया है। वत्सचारण की प्रणाली का अनुसरण करते हुए सब सखाओं के साथ बछड़ों को लेकर के प्रभु चले। मैया ने जो बड़े सखा है मक्खन और कुछ खाने की, जहां मेरे लाला को भूख लगे तुम सब मिलकर के पाना। ततः कृष्ण भव भाव मनुभावता रामेणापि तथानुमतम। कृष्ण बलराम के अनुसार चलना, जैसा बलराम कहे वैसे ही, क्योंकि तू छोटा है, तेरी समझ कमजोर है, जैसा बलराम कहे। भगवान चले हरिवत्स चरावन आज, मुदित जसोमति करत आरती, साजे सब शुभ साज मंगल गान करत ब्रज बनिता, मोतिन पूरे थाल हसत हसावत वत्स बाल, संग चले जात गोपाल। बछड़ों के खुर से खुदी हुई भूमि में गोपाल जी के कोमल चरण चिन्ह पड़ते हैं। यही तो देखकर अक्रूर जी लौट पड़े थे हमारे प्रभु के चरण। प्रभु ने पादुका धारण नहीं की। ओहो, कंकड़ कंटक इनके विंधने का भय नहीं प्रभु को। इस ब्रजभूमि को चरण चिन्हों से अंकित करते हुए, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं तारे। जे सदैव भगवान शंकर के ध्यान में रहने वाले, लक्ष्मी जी के हृदय में रहने वाले, जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुता उरते नहीं तारे। जे पद पदुम तात ऋषि त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे। जे पद पदुम परस जल पावनी, सुरसरी दरस कटत अगुभारे। उन्हीं चरणों से प्रभु नंगे पैर चल रहे। पृथ्वी पुलकित हो रही है। धरा के अधिष्ठात्री को आज ऐसा अनुभव, मेरे वक्षा स्थल पर प्रभु के चरण चिन्ह बन रहे हैं। अणु अणु ब्रज का परम पावन
भगवान के चरण चिन्हों से। ब्रजेंद्र नंदन के सुकोमल चरण पृथ्वी अपने हृदय पर धारण करे। वसुधा चा सुधा से कमेव तदीव चरण संचारणनेन मनवाना वृंदया सहचा योगम तनवाना तदानुकूल्यावशेषम निर्वशेषम चकार। भगवान श्री कृष्णचंद्र थोड़ा दूरी पर अपने सखाओं के साथ वत्स को, बछड़ों को चरा रहे हैं। ब्रज की रीति अनोखीरी माई, जो को नंद भवन में आवत ताको मन हर लेत कधाई। नित्य प्रभु अब वत्स चराने जाने लगे। नित्य ब्रजवासियों के चित्त को अपार आनंद देते हुए पूरा ब्रज मंडल भगवदानंद में डूबा। आज भी ये सब भगवदानंद परिपूरित है। हमारी दृष्टि थोड़ी मायाकृत है, इसलिए अनुभव में नहीं आती। किसी न किसी बहाने से अब ब्रज के बड़े बूढ़े गोपी गोप आने लगे रोज दर्शन करने। घन नंद महर के मिस ही मिस आवे गोकुल। गोकुल के जितने जन हैं भूले धाम काम आछो बदन निहारी। किसी को और काम सुहाता नहीं, बस नंद नंदन को निरखना। नंददास नंदलाल सो लागे नयन, पलक की ओट मानो बीते जुग चारी। ऐसे सब देखते रहते, काम काज भूले हुए बस नंद नंदन के रूप को निरखना। वत्सचारण नित्य का प्रातः समय उठ करके रोज जाना और संध्या काल के पहले ही बछड़ों सहित आ जाना। रोज सखाओं के साथ विविध प्रकार के भगवान खेल खेलते हैं। क्वचित वादयतो वेणुम, कभी वंशी वादन कर रहे, छे पड़ई, कभी गेंद खेल रहे, कभी छिपता, क्वचित कभी लुका छुपी का खेल कर रहे, क्वचित पादई किंकिणी भी कभी कभी इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। श्री चरणों के नूपुर और कमर की करधनी एक साथ बज रही। क्वचित कृत्रिम गोबरखई, कभी आपस में सखाओं के साथ जैसे बछड़े से खेलते हैं ऐसे बनकर खेल रहे। वृषाया माणो नर्दयंतौ युधाते परस्परम, कभी ऐसे कुश्ती का खेल खेल रहे। अनुकृत्य रुते जंतुष चेरतु प्राकृतो यथा, जैसे प्राकृत बालक खेलते ऐसे विविध प्रकार की प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। जब थक जाते तब अपने अपने घरों से लाए हुए भोजन को छाक कहते हैं, सब खोल करके बैठ जाते। सखन सहित हरि जेवत छाक, प्रेम सहित मैया दय पठई, हित सो बहुविध कीने पाक। सखन सहित हरि जेवत छाक, सुबल सुदामा संग सखा मिली, भोजन रुचिकर खात, ग्वालन ते कर छाक छुड़ावत, मुख में मेली सरावत जात। कभी उससे ले लिया, कभी वो उससे ले लिया। सखाजन बहुत आनंद मचाते, हास परिहास करते हुए भोजन प्रसाद पाते। जे सुख कान करत वृंदावन, सो सुख तीन लोक विख्यात। शूर श्याम भगतन बन बस ऐसे, ब्रह्म कहावत नंद तात। आहा, जो ब्रह्म परमात्मा है उनके पिता नंद बाबा, जो नंद नंदन है, जो सुख वृंदावन में बरसा रहे हो तीनों लोकों में नहीं है। प्रातः काल वन में जाना, सायंकाल लौट आना, और वहीं मध्याह्न में जो ब्रज गोपियों के द्वारा दिया हुआ है वो भोग पाना। कमला नायक वैकुंठ दायक, दुख सुख जिनके हाथ, कांध कमरिया हाथ लकुटिया, बिहरत बछर निसाथ। कंस को पता चला कि गोकुल खाली हो गया है। अब और शंका हो गई, गोकुल खाली हो गया है, इसका मतलब मेरने मारने वाला वही है, क्योंकि उसने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, शक्टासुर को मारा। इसका मतलब वही। कहां गया?
हंत सत्यता सारेण देव्या वचनानुसारेण नंद गोप डिंभता दंभ एव सकोपि गोपिता संभाव्यते। देवी ने कहा था तेरा मारने वाला पैदा हो गया, मुझे पक्का हो गया नंद गोप के यहां पैदा हुआ है, क्योंकि उसी के यहां पूतना मारी गई, उसी के यहां तृणा, और वो भाग गए, गोकुल से भाग गए, वृंदावन गए। इसका मतलब है मेरे डर से भयभीत है, इसका मतलब है मेरे मारने वाला अब नंद के यहां पक्का हो गया। नंद गोपादि उन्हीं के पास है। ये न नूतन वायवे नापि दुस्सह महसा, अभी नूतन अवयव 6 दिन के थे तब दुस्सह महसा पूतना दे, महान बलशाली पूतना को मार दिया। वही है, वही है मेरे मारने वाला, वही। सहसा गांभीर्या व्रतेन वीर्याति शयनालंबनीयताम लंबिताम, जो आवर्त रूप से महाबलशाली तृणावर्त, उसको भी मार डाला। तस्मादसौ छलत एवोत्कलनीया, वो छल करके कहां तक बचेगा। देवी की बात परम सत्य होगी, उसके अनुसार प्राण अपहरण करने वाले ने जन्म ले लिया तो निश्चित है वो नंद पुत्र का छद्म धारण करने वाला जो पुत्र है वो साक्षात भगवान, कोई और नहीं है। स्पष्ट है इतनी छोटी 6 दिन की आयु में बलवीर से, पराक्रम से असीम पूतना को मार डाला। उसके बल पर गंभीरता का विचार करना है। ये अब उखाड़ फेंकने का समय, सूचना मिली सखाओं के साथ बछड़ा चराने जाता है। शरीर कांप रहा है कंस का, कभी उठकर खड़ा होता है, घूमता, विचार करता है कैसे। चिंता की धारा अविच्छिन्न चलती जरी। हंत छला नप्युत्तर मुत्तर मतिरिक्तम युक्तमेव ते प्रयुक्तवन्तः तथापि कदर्थी भूय व्यर्थी भूता। क्या छल से वो मारा जा सकता है? नहीं, जो छल का प्रयोग करते हैं उससे बड़ा छल वो कर लेता है। उसको छल से कैसे, सभी व्यर्थ हो जाएंगे, कैसे मारा जाएगा। द्वारिक सहसा वो उठा और द्वार रक्षकों को आज्ञा की, इसी समय सभी गुप्तचरों को हमारे पास बुलाया जाए। चर अपने महाराज के आशय से चिरपरिचित थे। आवाहन सुनकर हृदय धक धक होने लगा। आज किसकी आएगी? जिसको भेजेगा वो मर के ही आता है उधर से। तो वंदना करने लगा। महाराज कंस भयभीत है। महाराज भी किसी अन्य भूमिका के बिना ही तुरंत बोल उठे, अये त्वेद मप्यवकलितम जातौ कश्याम तस्यादरः स्नेह भरस्य परमा परामृश्यते। क्या रे, तुमने ये भी देखा क्या कि उस नंद पुत्र का सबसे अधिक प्रेम किस पर है, किसका आदर वो करता है? मेरा तात्पर्य है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, किस जाति के प्राणी से वो प्यार करता है, उसके आदर के पात्र कौन से प्राणी हैं। इसी चर ने यशोदा के नील सुंदर की उस मनोहर वत्स चारण लीला के दर्शन किए थे। गुप्त चर जो था उसी ने बताया था जाके कि गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन में वो बछड़े चराता है। अपनी आंखों से देखा था। श्री कृष्ण बछड़ों को बहुत प्यार करते हैं। कभी पीतांबर से ऐसे पूछते, कभी हाथ से, कभी मुख से चुंबन भी करते हैं बछड़ों का। किसी गोवत्स को कंठ से लगाते हैं। गोवत्स को बहुत प्यार करते हैं। उसने बताया कंस को कि वो जो नंद नंदन है उसको प्राण प्यारे गोवत्स हैं। वो अपने हाथ से उनको दुलार करता है। देव गोवत्सेषु तदुत्सेकः प्रतीयते। नाच वो गोवत्स पर बालक बहुत प्रेम करता है, ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बस इतना जानना था। गुप्तचर को लौट जाने का आदेश होता है। दूसरे ही क्षण अंगरक्षक सेवक को आज्ञा मिलती, आकार्यताम पूरतः सा वत्सासुरा। कंस के मुख में एक प्रसन्नता छा गई, क्योंकि वत्सासुर नाम का महाबली एक राक्षस था। जाओ तुरंत वत्सासुर को हमारे सामने हाजिर करो।
आकार्यताम पूर्णतः सा वत्सासुरा। फिर नीतिज्ञ कंस वत्सासुर दैत्य की प्रशंसा करने लगा कि तुम्हारा बल, तुम्हारा वीर्य, तुम्हारा साहस बड़ा प्रशंसनीय है। वत्सासुर, तुम हमारे बहुत वंदनीय हो, बहुत प्रिय हो। गच्छ नंदस्य ब्रजम गत्वा च वत्साश्चार्यतः कुमारयस् तत्कुमारस्य सदेशमासाद्य निजम वत्स वेश मुत्पाद्य तस्यापकार मारभस्व। प्रिय वत्सासुर, अब तुम वृंदावन जाओ, मेरा एक काम करो। वहां नंद का कुमार वत्स चारण करके कुमारोचित क्रीड़ा करता है, उसके समीप तुम्हें जाना है। इस राक्षसी रूप से नहीं, एक गोवत्स का रूप धारण करो, बछड़े का, और बछड़ों में मिल जाओ, और जब वो असावधान हो तब उस पर घात करके उसे मार डालो। समान विचार, समान चेष्टा हो, नहीं वो बहुत प्रवीण है, अर्थात बछड़े जैसी ही चेष्टा हो, बछड़े जैसा ही रूप हो, और जब वो धोखे में हो तब तुम मार डालना। वत्स दैत्य के अनादि काल से जो आसुरी भाव का था, आज अंत होने वाला है, भगवत साक्षात्कार। ये महर्षि वशिष्ठ की नंदनी के वचन सत्य होने जा रहे हैं। एक दिन ये वत्सासुर ही मुरु का पुत्र प्रमिल नामक दैत्य था। ये अमर विजेता प्रमिल भाग्यक्रम से किसी दिन वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा निकला। वहां कामधेनु नंदनी पर उसकी दृष्टि पड़ी, देखते ही वो लुभायमान हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से प्रमिल ने ब्राह्मण का वेश बनाया। फिर वशिष्ठ से नंदिनी की याचना की। महर्षि ने मना कर दिया कि कदापि संभव नहीं, ये तो हविष्यान्न देने वाली। फिर वशिष्ठ जी ने देखा कि तो राक्षस है, ब्राह्मण बनकर तू मुनियों की गायों का हरण करने आया है, तू तो मुरु का पुत्र दैत्य है, दुष्ट बुद्धि, तू छल करके ऐसी बात कर रहा था। गाय चाहिए, जा गोवत्स रूप हो जा। तो राक्षस वत्सासुर, इसलिए इसका नाम पड़ा। अगणित वर्ष व्यतीत हो गए, ये राक्षस बले हुए, नाना प्रकार के कष्ट पाते हुए। अब ये भगवान का कृपा प्रसाद पाने वाला है। स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र को अचिंत्य लीला महाशक्ति ने संकेत किया, प्रभु आज माखन ज्यादा पा लेना, एक आ रहा है वत्सासुर, आपको उसका उद्धार करना है। कंस के मन में यह था कि वत्सासुर महाबलवान है, निपटा देगा। फिर शंका हुई कि बड़े बड़े बलवान उससे नहीं जीत रहे, ऐसा ना हो कि ये भी मारा जाए। बहुत दूषित, बहुत जल रहा है। उधर वृंदावन का अनुपम दृश्य, भगवान कृपा करते तब वृंदावन का दर्शन होता है। रजनी का विश्राम, प्रातः काल वेला भगवान कृष्ण बलराम जागे, वही दिनचर्या, प्यार से उठाना, मुख पोछना, सुमिष्ट भोजन से तृप्त करना, फिर स्नान करवाना, फिर मनोहर वस्त्र आभूषण धारण करना, फिर सत सत गोप सखाओं को बुलाना और गोवत्सों से आवृत होकर वन में चले जाना। पहले श्रृंगी ध्वनि से आकाश पूर्ण होता, फिर वंशी ध्वनि से चर अचर स्थावर जंगम सबको आनंद, फिर कलिंद नंदिनी के दर्शन करके तट का अनुसरण करते हुए गिरिराज परिसर की ओर दूर वनस्थली में भगवान चले जाते बछड़े लेकर। अब तो अनुशासन कम हो गया था, क्योंकि जान रहे थे कि कई दिन से बराबर अब बछड़े सुरक्षित आते हैं, प्रभु भी सुरक्षित आते हैं, राम श्याम सकुशल घर लौटाते, इसलिए अब मैया ज्यादा नहीं समझाती। गो बछड़े तृण चरने लगते और प्रभु अपने सखाओं के साथ बट की छाया में बैठकर उनका निरीक्षण करते, कभी खेलने लगते।
अब ये असुर आया, सबसे पहले वृंदावन का दर्शन किया, दिव्य वृंदावन। भगवान बछड़े चढ़ा रहे हैं और धीरे से बछड़ा बना और जो वत्स हैं उनके बीच टोली में आके मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, हम पहचान रहे तुमको, खेलो तुम। भगवान पहली दृष्टि में देख लिए उनसे क्या बचना है, और वो समझा कि कोई जाना नहीं। तृण चरने का वो अभिनय कर रहा है और धीरे धीरे हर बछड़े को हटाता हुआ कृष्ण बलराम के समीप पहुंचने की चेष्टा कर रहा है। किंतु सहसा एक नई बात हुई। उसके निकटवर्ती गोवत्स ने जब देखा कि इसकी गंध कुछ और है और इसकी चाल कुछ और है, तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे सींगों से मारा, क्योंकि गंध पसंद नहीं आई। ये हमारे परिकर की गंध नहीं, राक्षस की गंध। जेवी बछड़े ने मारा तो वो पूंछ उठा करके, लेकिन कंस ने सिखाया था कोई नई चाल नहीं, वैसे ही चाल होनी चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी की दृष्टि केवल उसी पे थी कि कहीं किसी बछड़े की, किसी सखा की हानि न कर दे। बृहत् भ्रातः प्रातर नायातः परिचीयते वा कोय मुपतोयम प्रतीयते वत्सः। दोनों भैया प्रातःकाल मेरे साथ तो ये वाला बछड़ा आया नहीं था, तुम पहचानते हो? बलराम जी से कहा, बता सकते हो ये वो कौन सा बछड़ा है वो जो पूंछ उठाया हमारे बछड़े ने मारा और हटा? तुम्हें दिखा ना? अग्रम बलराम जी जो अग्रज है उस ओर दृष्टि नहीं दी। उन्होंने कहा भ्रातर नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नया नहीं देखा, अपने ही बछड़े हैं भैया। मैंने तो निरूप्यता, एक बार देखो, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है, ठीक से देखकर बताओ, अर्थात अपनी ब्रह्म दृष्टि से देखो। बलराम जी ने जब भगवान का संकेत पाया, भीषण प्रकृति प्रतीयते भ्राता, अरे ये तो भीषण प्रकृति का राक्षस है भैया, ये कोई बछड़ा नहीं है, ये तो अत्यंत भीषण प्रकृति का है। अभी बलराम जी की बात पूरी होती, पूर्वज पूर्वदेवयम, दाऊ भैया ये अदेव राक्षस है। फिर तो बलराम जी ने कहा सत्यम यस्माद अस्मासु वत्सेसु चाकस्माद दृष्टिजा दृष्टिस्य दृश्यते। तुम ठीक देख रहे हो, हम लोग अपने गोवत्सों में अकस्मात इसकी कितनी क्रूर दृष्टि है ये मैं देख पा रहा हूं। ब्रजेंद्र नंदन के मुख पर रोष आना शुरू हुआ और अपने बड़े भ्राता के कान में धीरे से कहा, यदि भवदादिष्टम यस्यातर्हेतम दिष्टान्तो मासादयामि, आज्ञा हो तो इसको पहुंचा दे। इशारा बलराम जी से ले, आज्ञा हो तो भ्राता इसको पहुंचा दे। अपने अनुज को ये अनुमति प्रदान करने में रोहिणी तनय को झिझक हुई। फिर हंसकर उन्होंने कहा कि आप तो बल के केंद्र हैं, पर सावधान अवश्य रहना। सच्छलमेतम सच्छलमेव मंदम मंद मभ्यवस्कंद। देखो भैया, ये छलिया छल करके आया है, तो इसके पास छलिया बन करके ही जाओ, ऐसे जाओ जैसे ये आया है। ठीक है भ्राता, सब बछड़ों को ऐसे दुलार करते हुए जा रहे, मानो भगवान पहचान ही नहीं पाए हैं। सब बछड़ों को दुलार करते हुए धीरे धीरे उसी के पास पहुंचे और बछड़े के रूप में आए हुए दैत्य को देखा। बलराम जी से कहा, यही है ना? इशारे से, पीछे से बलराम जी, आगे से प्रभु, यही है। तम वत्स रूपिणम वीक्ष वत्स यूथ गतम हरिहि दर्शयन बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवा सदत। यही है ना? यही। बलराम जी ने कहा हाँ यही है। नजदीक पहुंचे
अब जाके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके पृथ्वी पर दैत्य पश्चिम पादाभ्याम हरिमंसे तताडह, पीछे के दोनों पैर पकड़े भगवान श्री कृष्ण ने और घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। चक्राकार घुमाकर 2-3 बार घुमाकर वत्सासुर की हर हड्डी चट चट करके चकनाचूर हो गई। महाबल विक्रम केंद्र भगवान एक ही बार पटकने में निष्प्राण हो गया। भगवान ने सोचा अब घुमाने से क्या फायदा है, मृतदेह है। कैथे का वृक्ष था, उस पर फेंक दिया। बड़े बड़े कैथे पके जो लगे थे सब नीचे। अब जब शरीर छूटा बछड़े के रूप में जो वत्सासुर था, भयंकर राक्षस शरीर, विशाल काय दैत्य दे, कई कैथे के पेड़ टूट गए, कई कपित्थ तरु एक दूसरे के आघात से छिन्न भिन्न हो गए। वत्सासाई जो वत्सासुर था धराशायी हुआ। गृहीत्वा पर पादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद गत जीवितम सा कपित्थैर महाकायः पात्यमानः पपातः, पूछ सहित लय पिछले पाए दियो फिराय फिराय बगाए, महाकाय ऊपर ही मार्यो बहुत कपित्थन लय धर पर्यो। सब सखा देखकर आश्चर्य गए, भैया कन्हैया तुमने पहचान लिया नहीं, राक्षस हमारे बछड़ों का और हम सखाओं का अनिष्ट कर देता। अब वो श्री कृष्ण के सब गले लग रहे, आलिंगन कर रहे हैं, उत्साह से ताली बजा रहे, मेरा भैया कृष्ण इतना बलवान है। ऐसे ही गर्व में रहना चाहिए प्रभु के बल से, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। सभी बालक श्री कृष्णचंद्र को छाती से लगाते हैं, दुलार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरे भैया को कुछ नहीं हुआ, मेरे सखा को कुछ नहीं हुआ। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्यति, अचंभा आश्चर्य धन्य है देवाश्च परिसंतुष्टा बभूहु पुष्प वर्षणी। इतना बलवान था वत्सासुर, जब मारा गया तो देवता विमानों पर आकर सुमन वृष्टि भगवान पर कर रहे। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्प वर्षिणा। गोप शिष्यों के समुदाय ने देखा, तद दैत्यस्य महाज्योति कृष्णे लीनम बभूवः, उस मरे हुए वत्सासुर से एक दिव्य ज्योति तेज निकला और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में लीन हो गया। योगींद्र मुनिंद्र दुर्गम गति उस वत्सासुर को भगवान ने उसके चरण पकड़ करके अपने कर कमल से उद्धार किया। तदनु दनुज दमनो मनोहर महे लालसो, लालसो निज सहचर निकरेशु। भगवान की परम पदवी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, दनुज को प्राप्त हुई। अब जाकर के सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर में, और मैया मैया तो डर गई, हम इसीलिए नहीं भेजते थे। प्रभु ने कहा मैया तुझे डरने की जरूरत नहीं, हमारे साथ दाऊ दादा, फिर नारायण भगवान का आशीर्वाद भी है ना। भैया ने कहा हाँ नारायण के आशीर्वाद से ही ऐसा हुआ, नहीं इतना बड़ा वत्सासुर तू कैसे बचता। भगवान वत्सासुर का उद्धार करके नित्य दिनचर्या में धीरे धीरे अब दूर गौएं चराने जाने लगे। कंस को जब पता चला कि वत्सासुर मारा गया, बहुत चिंतित हो। उसने सोचा कि अब तो दूसरे तैयार थे, पूतना के भैया जी बकासुर। उन्होंने कहा प्रभु आप चिंता न करो, मेरी चोंच वज्र की है, बस आ जाए हमारी चोंच में, बस ऐसे बिल्कुल चिंता मत। रबड़ी दूध दूध खवा रहा है बकासुर को, खा लेने दो आज, कल इनकी भी होश ठिकाने कर देंगे। प्रभु शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।